अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सजावार। आशिर 2 दिन पहले जान चुका था कि ये सुम्बुल ही है जो उसे फ़ोन कर रही है, क्योंकि फ़ोन रिकॉर्ड वो निकलवा चुका था। लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सुम्बुल। हालांकि वो सुम्बुल से पहले मिल भी चुका था, लेकिन है जब अकल पर पत्थर पड़ जाए तो फिर इस तरह से ही हुआ करता है। वो कहते हैं ना, नसीब का लिखा कौन टाल सकता है। यहाँ पर आई जो मेहंदी की रात, तो सुम्बुल भी आई मदीहा के साथ। अब यहाँ पर देखा आशिर ने सुम्बुल को, तो मालूम पड़ गया कि ये तो वही सुम्बुल है जो कि मुझे मैसेजेस या कॉल्स करती है, क्योंकि इसके अलावा तो वो किसी सुम्बुल को नहीं जानता। लेकिन इस टाइम आशिर खामोश है कि अपनी बहन की शादी पर कोई फस क्रिएट नहीं करना चाहता। लेकिन मदीहा और सुम्बुल है ना, आई ही इस मकसद के लिए हैं कि इस शादी में फस क्रिएट किया जाए, तो फिर वही होगा जो इन्होंने सोच रखा है। सुम्बुल मुस्कान को मेहंदी लगाने स्टेज पर गई, तो साथ ही साथ मुस्कुराते हुए अपनी बात भी करने लगी। ये जिस जगह पर तुम बैठी हो ना, इस जगह पर मुझे बैठना था, लेकिन तुमने मुझसे मेरी जगह छीनी है। और याद रखना कि मैं अपनी जगह तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तुमसे तो ये जगह लेकर ही रहूंगी। और देखना, रजा की जिंदगी में मैं शामिल होंगी, तुम नहीं। बेशक तुम्हारा निकाह हो चुका, लेकिन रुखसती तक बात नहीं जाने दूंगी। अब यहाँ पर मुस्कान तो देखती रही कि सुम्बुल क्या कह रही है। सुम्बुल ने मेहंदी लगाई, अपनी बात मुकम्मल की और फिर स्टेज से नीचे उतर आई। आशिर सुम्बुल को देख रहा है कि ये किसी मकसद के लिए यहाँ पर आई है। तो दूसरी तरफ आशिर, जो कि किचन में कुछ काम के लिए गया और अब उसके सामने इतराफ करने लगी कि वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। बड़ा इज्जतदार बनता है ना, अब वो बताएगी कि किस तरह से इज्जतों को नीलाम किया जाता है। आशिर गुस्से में आ गया, तुम चाहती क्या हो? जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम करना है, तुमसे बाद में बात करूंगा। मैं फिलहाल आज के दिन में कोई फर्स्ट क्रिएट नहीं करना चाहता। तो सुम्बुल कहने लगी, लेकिन मुझे तो आज के दिन ही बात करनी है, और देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगी। तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। रजा को मैं चाहती थी, मैं पसंद करती थी, लेकिन तुमने क्या किया? अपनी बहन का रिश्ता वहां पर कर दिया। ये कहते हुए अपना दुपट्टा उछालकर उसने आशिर की तरफ फेंक दिया, और आशिर देखता रहा। ये क्या कर रही हो? ये क्या बदतमीजी है? उसके बाद दरवाजा बंद करते हुए चीखने लगी, चिल्लाने लगी। यहाँ तक कि सबने सुम्बुल की चीखों की जो आवाजें सुनी तो इकट्ठे हो गए और किचन की तरफ लपके। आशिर डर के मारे सुम्बुल के पास भी नहीं आ रहा और दूर से ही चिल्ला रहा है, दरवाजा खोलो, ये क्या बदतमीजी है। हालांकि आशिर को दरवाजा खोलकर खुद ही बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ड्रामे का सीन कुछ इस तरह से ही तो होना था। अब सुम्बुल ने थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला, चीखते हुए रोते हुए मदीहा के गले लग गई। अब यहाँ पर जब सबने आशिर को पीछे से आते हुए देखा तो सब शर्मिंदा हो गए और मदीहा चीख पड़ी, ये क्या बदतमीजी है? क्या अपनी बहन की शादी का लिहाज भी नहीं किया? दोस्त है मेरी, ये तुम लोगों के घर में मेहमान बनकर आई है। हम लोग बाराती हैं और इस तरह से सलूक किया जाता है आप लोगों के यहाँ? तो यहाँ पर आशिर चीखने लगा, ओ हेलो, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ तुम लोगों की मिली भगत है और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम तो मुस्कान को पसंद ही नहीं करती थी। अचानक से पसंद करने का ढोंग रचाना और फिर रिश्ता भेजना, और फिर जब मेरी तरफ से इनकार हुआ तो फिर इंसल्ट का बदला लेना, ये सब कुछ क्या है? तुम चाहती नहीं थी कि मुस्कान तुम्हारे भाई की जिंदगी में जाए, इसलिए, बस इसलिए तुमने ये सब कुछ किया। मदीहा भी चिल्लाने लगी, तुम लोग इस काबिल ही नहीं थे कि तुम लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा जाता। आज गुनाह करने के बाद मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। आशिर आगे होकर मदीहा को इस हरकत पर थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन रजा उसका भाई है, उसकी गैरजी गवारा कैसे करेगी कि उसकी बहन को उसके सामने थप्पड़ मारा जाए, जबकि वो बाराती बनकर भाई के साथ गई है और भाई की इकलौती बहन है। ऐसे में रजा आगे बढ़कर आशिर का हाथ पकड़ लेता है। बस, बहुत बोल चुके तुम, बहुत सुन चुका मैं, अब और नहीं, अपनी बहन के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुनूंगा। तुम क्या समझते हो, जिस तरह से तुम इस तरह मेरी बहन के साथ बात कर रहे हो, और मैं करने दूंगा, मैं इस सब कुछ होने दूंगा और फिर भी तुम्हारी बहन को ब्याह कर ले जाऊंगा? यानी कि तुम मेरी बहन को बेइज्जत करो और मैं इज्जत दूं? ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर रजा मुस्कान के रूबरू खड़े होकर कहने लगा, पूरे होशो हवास में, रजा अहमद तुम्हें तलाक देता है। अब 3 दफा तलाक बोला और मुस्कान बेचारी रोती रही कि उसका क्या कसूर है, उसके साथ ये क्यों हो रहा है। लेकिन रजा ने अपना फैसला सुनाया और यहाँ से चल दिया। मुस्कान तो चीखती रही, माँ ने सीने से लगा लिया और मुस्कान को होश ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। सुम्बुल ने उसे अलर्ट भी किया था, लेकिन वो क्या जाने कि ये क्या होने वाला था। मुस्कान बेचारी रुखसती से पहले ही तलाक का डब्बा लेकर मेके में बैठ चुकी है
और ये सब कुछ हुआ मदीहा और सुंबुल की वजह से। वो तो काफ़ी खुश हैं कि उन्होंने जो सोचा, जैसा सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा दिन भी नहीं लगे। एटलीस्ट मामला वाइंड अप हो चुका है। इनका तो काम बन गया। यहाँ से रज़ा अपनी फैमिली के साथ वापस चला गया और आशिर भी ज़मीन पर ढेर हो गया कि वो बहन जिसके लिए वो चाहता था कि दुनिया जहान की खुशियाँ समेट कर उसके कदमों में रखते, उसी बहन की तलाक का जिम्मेदार वही बना। ये सब कुछ आशिर अब सह नहीं पा रहा। घर जाकर भी मदीहा आग को और हवा देती है और चीखते हुए कहने लगी, उन लोगों की हिम्मत कैसी हुई मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की, इस तरह का बर्ताव करने की। मैंने तो हमेशा उनका अच्छा चाहा ना। मैंने तो हमेशा चाहा कि वो लोग खुश रहे, मुस्कान रुखसत होकर यहाँ पर आ जाए। हालांकि भाई तो मेरी शादी के बाद शादी करना चाहते थे ना। अब मदीहा आग को हवा देती जा रही है और सुंबल अपनी माँ के सामने खुश है कि बहुत जल्द रज़ा बारात लेकर आएगा और सुंबल को रुखसत करवा के ले जाएगा। सुंबल तो जश्न मना रही है, लेकिन रज़ा जो कि तलाक तो दे आया, लेकिन मोहब्बत तो वो मुस्कान से ही करता है, उसके लिए ही तड़पता है। अपनी माँ से भी कहने लगा, ये क्या हो गया, मुस्कान का तो कोई कसूर नहीं था। मैंने गुस्से में ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे उसे मेके जाने से रोक देना चाहिए था, लेकिन इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर दी मैंने उसके साथ। वो मुस्कान को मनाने भी जाता है, बात करने जाता है कि अभी भी वक्त है, हम लोग पैचअप कर सकते हैं क्योंकि 3 माह की मुद्दत होती है। लेकिन यहाँ पर मुस्कान अब रोते हुए उसे झटक देती है, तमाशा बना रखा है तुमने मेरा। जब चाहोगे रिश्ता जोड़ लोगे, जब चाहोगे तोड़ लोगे, अब ऐसा मुमकिन नहीं। अब यहाँ पर मुस्कान धक्के देकर रज़ा को घर से निकाल देती है और मुस्कान का बाप भी, क्योंकि अब रज़ा मुस्कान को डिजर्व नहीं करता। लेकिन फ्रेंड्स, देखा जाए तो रज़ा के सामने जो तस्वीर बनाई गई थी, जो फिल्म क्रिएट की गई थी, उसके साथ रज़ा का ऐसे रिएक्ट करना बनता था, क्योंकि आशिर मदीहा को आगे बढ़कर मारने ही वाला था और उस पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा था। और फिर सुंबल ने भी जो मामला क्रिएट किया, जो मूवी क्रिएट की, तो उसके बाद रज़ा का ऐसे रिएक्ट करना बनता ही था। ये सारा कसूर तो मदीहा का ही है। मदीहा ही इसके पीछे मास्टरमाइंड है, तो फिर किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करके खुद खुशियाँ कैसे ही मिलेंगी इसे आगे चलकर। मदीहा को ही सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि रज़ा और मुस्कान को जुदा भी किया, किसी के निकाह को तोड़वा दिया, तलाक करवा दी। और अल्लाह पाक के नज़दीक तलाक बहुत बुरा एक्ट है और मियाँ बीवी में नाचाकी करवाने वाला, लड़ाई करवाने वाला बहुत बड़ा गुनहगार है। तो फिर ऐसे में मदीहा कैसे बच सकती है। तो फ्रेंड्स, ड्रामा जो काफ़ी ठंडा चल रहा था, अब जाकर इसमें जो ट्विस्ट आया है, इसके बाद ड्रामा पीक पर पहुंचेगा। ड्रामा काफ़ी ज़बरदस्त है अगले एक साथ में। अगले एक साथ देखने का काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेकिन अब मुस्कान और रज़ा एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुस्कान की शादी बहुत जल्द अब कहीं और होने वाली है। खैर, मुस्कान के लिए भी किसी दूसरे को एक्सेप्ट करना आसान नहीं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।